तो आज हम नथिंग 4A का डिटेल कैमरा टेस्टिंग करने वाले हैं। रिसेंटली लॉन्च्ड फोन है, 30,000 की रेंज में काफी इंटरेस्टिंग कैमरा स्पेसिफिकेशन है। पीछे की तरफ 3 कैमरा सेटअप है। फोटोज कैसी हैं, वीडियोस कैसी हैं, सेल्फी कैसा है, लेट्स टेस्ट एंड टॉक अबाउट इट। तो जो प्राइमरी कैमरा है वो 50 मेगापिक्सल का है, 1.9 एपर्चर के साथ आता है, 1/1.57 इंच का सेंसर है। 50 मेगापिक्सल का ही टेलीफोटो कैमरा है जो 3.5x जूम के साथ आता है विद एपर्चर वैल्यू ऑफ f2.9 और सेंसर साइज 1/2.75 है विच इज गुड इनफ। बट सिर्फ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिलेगा जो 1/4 इंच सेंसर के साथ आता है, एपर्चर f2.2 और आगे की तरफ 32 मेगापिक्सल f2.2 एपर्चर के साथ सेल्फी कैमरा आता है। तो स्टार्ट करते हैं फोटोज के साथ यूजिंग द प्राइमरी कैमरा। आउटपुट आप यहाँ देख सकते हो। ओवरऑल फोटोज काफी शार्प हैं और वो चीज मुझे अच्छी लगी। इस प्राइस रेंज में नॉर्मली ऐसी शार्पनेस आपको रियरली देखने को मिलती है एंड कलर्स भी काफी बढ़िया हैं। बहुत ज्यादा वाइब्रेंट भी नहीं है, बहुत सॉफ्ट भी नहीं है। आपको ऐसे कलर्स दिखेंगे कि आप इजीली फोटो खींच के सोशल मीडिया पे यूज कर सकते हो। बस ये मुझे लगा कि वाइट बैलेंस जो है वो ऑल टुगेदर थोड़ा सा कूलर साइड पे है। कई फोटोज में आपको ऐसा लगेगा कि जो वाइट बैलेंस है वो थोड़ा सा कूलर है एज कम्पेयर टू जो लाइट आप जहाँ पे शूट कर रहे हो। और एक और चीज़ जो मुझे लगी कि फोटोज थोड़ी ज़्यादा ही कॉन्ट्रास्टी लुक के साथ आती हैं, तो उसमें क्या होता है ना, जो शैडो एरिया जहाँ पे लाइट कम है वो और ज़्यादा डार्क हो जाते हैं। तो वो एक चीज़ मुझे उतनी बढ़िया नहीं लगी। बट अदरवाइज हाईलाइट्स बहुत बढ़िया है, डायनामिक रेंज अच्छा कंट्रोल कर लेता है। एक और चीज़ है, बैकलाइट में जितने हमने फोटोज़ लिए हैं वहाँ पे नथिंग 4A थोड़ा स्ट्रगल करता है, स्पेशली फोरग्राउंड में जो सब्जेक्ट है वो डार्क रहता है तो वहाँ डायनामिक रेंज बढ़िया नहीं निकल पाती। तो यस, बैकलाइट में अगर आप फोटोज़ लेने वाले हो वहाँ पे फ़ोन स्ट्रगल करता है। फेस की अगर मैं बात करूँ, टोन्स अच्छे हैं, बढ़िया वाइट बैलेंस कैप्चर करता है, टेक्सचर अच्छा है फेस पे। तो फेस पे ओवरऑल आपको बढ़िया आउटपुट मिलेगा। बट एक चीज़ जो मैंने नोटिस करी जब हमने मल्टीपल फोटोज़ जो यहाँ पे मैंने देखी कि फेस का जो एक्सपोजर है ना वो कई जगह पे बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है। मतलब वो ओवर प्रोसेसिंग वाली लुक एंड फील आती है जो कई बार थोड़ा सा आर्टिफिशियल लुक देती है। तो ओवरऑल फोटोज़ अच्छी हैं, बस मुझे ऐसा लगा कि शैडो रिकवरी बेटर होती और थोड़ा सा वाइट बैलेंस में कंसिस्टेंसी होता ना, तो कहीं ना कहीं आपको 10/10 आउटपुट मिल सकता था। बाकी अगर मैं लो लाइट परफॉर्मेंस की बात करूँ जो हमने प्राइमरी कैमरा से कैप्चर करी है, शार्पनेस मुझे ऐसा लगा कि कम है। काफ़ी ज़्यादा शार्पनेस मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस फ़ोन से, बिकॉज जिस प्राइस रेंज में आता है उस हिसाब से फोटोज़ थोड़ी सॉफ्ट लगी। प्लस बहुत कॉन्ट्रास्टी आउटपुट है तो शैडोज़ एकदम ही डार्क हो जाती हैं, तो आपको उतना बढ़िया फोटो का आउटपुट ऑनेस्टली नहीं मिलने वाला। बट कलर्स अच्छे हैं, नॉइस कंट्रोल बढ़िया है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर लेता है, तो टेक्निकल एस्पेक्ट्स सब बढ़िया हैं। बट जब फोटो बहुत कॉन्ट्रास्टी और कम डिटेल के साथ आती है ना तो उतनी यूजेबल नहीं रह पाती। मूविंग ऑन टू सेकंड कैमरा जो कि 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। इस प्राइस रेंज में नॉर्मली आपको 8 मेगापिक्सल ही देखने को मिलता है। कंसिडरिंग दैट अगर मैं आउटपुट देखता हूँ, एजेस थोड़े से सॉफ्ट कैप्चर होंगे एंड ओवरऑल जो लुक है वो थोड़ी ओवर शार्प आती है, बिकॉज 8 मेगापिक्सल के सेंसर्स ऐसे ही आउटपुट क्रिएट करते हैं। और अगर मैं प्रोसेसिंग की बात करूँ ना तो यहाँ पे भी आपको कॉन्ट्रास्टी लुक मिलने वाला है जहाँ शैडोज डार्क रहेंगे। बैकलाइट में भी नथिंग 4A स्ट्रगल करता है अल्ट्रा वाइड में। तो ओवरऑल नॉट अ वेरी गुड एक्सपीरियंस बट एवरेज एक्सपीरियंस है, कंसिडरिंग इस प्राइस रेंज में आपको नॉर्मली ऐसा ही कैमरा देखने को मिलता है। लो लाइट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक्चुअली जो शैडोज़ है ना वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं जिस वजह से फोटोज़ कई सिचुएशन में यूजेबल नहीं रह पाती। ओवर शार्प वाला लुक है कंसिडरिंग जो सेंसर यहाँ यूज़ किया गया है। तो ओवरऑल आई वुड से लो लाइट में परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ नथिंग से। मूविंग ऑन टू 2x जूम, अब यहाँ पे डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा है, उसके बाद हम आगे करेंगे। पर 2x जूम में भी हमने कुछ फोटोज कैप्चर कर दी और यहाँ भी शैडोज डार्क कैप्चर होते हैं, वो कॉन्ट्रास्ट वाला लुक आपको देखने को मिलेगा। बैकलाइट में ये कहीं ना कहीं स्ट्रगल करता है 2x में बहुत ज़्यादा, जो आप इन सैम्पल्स में देख सकते हो। तो आई वुड से अगर आप डे टाइम में फ्रंट लाइट में शूट कर रहे हो ना तो आपको अच्छा आउटपुट मिल जाएगा। बट अगर थोड़ी सी लाइटिंग ट्रिकी होती है, साइड लाइट बैक लाइट, वहाँ पे 2x में स्ट्रगल करता है एंड हाईलाइट कंट्रोल भी एट टाइम्स थोड़ा सा इशू है। जो फेस पे लाइट पड़ रही है ना वो ओवर एक्सपोज हो जाती है। नाउ मूविंग ऑन टू 3x टेलीफोटो कैमरा, आई थिंक इस फोन का सबसे बेस्ट पार्ट इसका टेलीफोटो कैमरा ही है जिस प्राइस पॉइंट पे आता है। तो कंसिडरिंग दैट 30,000 के फोन के हिसाब से बहुत बढ़िया टेलीफोटो कैमरा है। आपको बैकग्राउंड में ब्लर मिल जाता है, नेचुरली आपको 85mm जैसा लुक एंड फील रहता है, कंप्रेशन है, तो फोटोज देखने में ऑटोमेटिकली बढ़िया आती हैं। कलर्स अच्छे हैं, मुझे ना ज़्यादा कलर लगे ना सॉफ्ट लगे, बहुत डिसेंट लेवल पे कलर्स हैं जो आप इजीली सोशल मीडिया भी यूज़ कर सकते हो। तो ओवरऑल नॉन ह्यूमन सब्जेक्ट के हिसाब से भी बहुत बढ़िया आउटपुट है। इवन कंसिडरिंग अगर आप ह्यूमन सब्जेक्ट की फोटोज लेने वाले हो, फेस का टोन अच्छा है एंड फेस का टेक्सचर भी काफ़ी बढ़िया है। लो लाइट में भी हमने जितनी फोटोज ली हैं यूजिंग दिस कैमरा, वहाँ पे मुझे ऐसा लगा कि आउटपुट उतना बढ़िया नहीं है जितना डे टाइम में था, बिकॉज लो लाइट में ये टेलीफोटो कैमरा फोटोज़ में स्ट्रगल करता है। डीसैचुरेटेड लुक है, डिटेल्स मुझे कम देखने को मिली एंड ओवरऑल एवरेज आउटपुट जो आप लो लाइट में एक्सपेक्ट कर सकते हो। डे टाइम में काफ़ी अच्छा था, लो लाइट में उतना ही एवरेज है। पोर्ट्रेट मोड की बात कर लेते हैं। अब पोर्ट्रेट मोड में एक चीज़
चीज़ अच्छी है, आप काफ़ी डिस्टेंस से फुल बॉडी शॉट में पोर्ट्रेट्स कैप्चर कर सकते हो। प्लस आपको डिफरेंट फोकल लेंस की ऑप्शन मिल जाती है। टॉकिंग अबाउट 1x एंड 2x जो आपको यहाँ मिक्स सैंपल देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल लुक अच्छा है, जो प्रोसेसिंग निकल के आती है फोटोज में वो अच्छी है। प्लस एज डिटेक्शन अच्छा है कंसिडरिंग द प्राइस रेंज। बैकलाइट में भी काफ़ी बढ़िया से इसने संभाला, जो फोरग्राउंड का एक्सपोजर है, जो बैकग्राउंड के ब्राइट एलिमेंट्स हैं, तो अच्छा खासा डायनामिक रेंज आपको देखने को मिल जाता है। बस मुझे ऐसा लगा फेस में स्लाइटली थोड़ा सा वार्म टोन है, जो कई लोगों को देखने में बढ़िया लगता है, वो आप अपने हिसाब से यहाँ जज कर सकते हो। बाकी 2x में जितने हमने पोर्ट्रेट लिए हैं, मुझे ऐसा लगा वहाँ प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर होनी चाहिए। फेस थोड़ा ओवर प्रोसेस भी हुआ है, प्लस कई जगह पे फेस थोड़ा ओवर एक्सपोज भी कैप्चर होता है। बट मूविंग ऑन टू टेलीफोटो कैमरा, जो हमने 3.5x से पोर्ट्रेट्स लिए हैं, काफ़ी इंप्रेसिव आउटपुट है। एज डिटेक्शन बहुत अच्छा है, देखने में काफ़ी बढ़िया आउटपुट लगता है, इजीली कंपेरेबल विद 40-45,000 वाले फ़ोन से जो आपको पोर्ट्रेट देखने को मिलता है टेलीफोटो से। फ्रंट लाइट में काफ़ी बढ़िया है। बस मुझे ऐसा लगा एक सिर्फ इशू ये है कि बैक लाइट में स्ट्रगल करता है, जहाँ पे फोरग्राउंड में उतना बढ़िया फेस को एक्सपोजर एंड प्रोसेसिंग नहीं दे पाता। बाकी सब कुछ बढ़िया है। हाई रेस की बात कर लेते हैं। अब इस फोन में आपको हाई रेस मोड में 1x एंड 3.5x के ऑप्शन मिलते हैं। अब प्रोसेसिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सैम्पल्स में कुछ यहाँ पे आपको दिखा दूंगा, यूजफुल फॉर दोस्त जो थोड़ा फोटोज को क्रॉप करके एडिटिंग में यूज करना चाहते हैं। तो अगर आप सेल्फी ज़्यादा क्लिक करते हो तो नथिंग 4S से आप बेटर रिजल्ट एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज एक तो शार्पनेस अच्छी है, चाहे फ्रंट लाइट हो चाहे बैक लाइट हो, इवन ऑल ओवर जो स्किन टोन है, जो टेक्सचर्स हैं, वो काफ़ी बढ़िया कैप्चर होते हैं ना। लाइक जो पीछे की तरफ ज़्यादा आर्टिफिशियल ब्लर नहीं किया जाता, तो वो देखने में सेल्फीज़ बढ़िया लगती हैं। बाकी पोर्ट्रेट सेल्फी का भी ऑप्शन है, एज डिटेक्शन अच्छा है, वहाँ भी टेक्सचर वेल रिटेन रहते हैं, इवन बैकलाइट में बढ़िया आउटपुट है। कलर्स हाँ थोड़े से कूलर साइड पे हैं, थोड़े से डीसैचुरेटेड रहेंगे, बट ऑल ओवर आप शार्प सेल्फीज एक्सपेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर मैं कुछ मोड्स एंड फीचर्स की बात करूँ जो आपको फोटोग्राफी के लिए मिल जाते हैं, तो फोटो मोड में ना नीचे एक एरो दिखेगा शैडो बटन के, अप एरो पे अगर आप टैप करते हो ना, बेसिकली यहाँ पे कुछ प्रीसेट्स हैं, जैसे अर्बन हो गया, सिने एम्बर हो गया, ये काफ़ी सारे प्रीसेट्स यहाँ पे दिए गए हैं। बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ फोकल लेंथ, कलर्स, वाइट बैलेंस, फिल्टर्स, ये सारी चीज़ें हैं। एंड टॉप लेफ्ट में प्लस का बटन है, यहाँ जाके आप इंपोर्ट भी कर सकते हो, अपने क्रिएट भी कर सकते हो प्रीसेट्स। ये सारा प्रोसेस हम इसकी कैमरा सेटिंग्स वाली वीडियो में दिखाने वाले हैं, जो सेकंड चैनल पे आएगी, स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। तो क्या आप भी अपने स्मार्टफोन कैमरा से कुछ इस तरीके की प्रोफेशनल फोटोज कैप्चर करना चाहते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा 5 आवर्स का ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जहाँ पे मैं आपको बेसिक्स ऑफ फोटोग्राफी सिखाने वाला हूँ कि कैसे आपको एक्सपोजर कंट्रोल करना है, कैसे सीन्स को कंपोज करना चाहिए, जब आप किसी भी सिचुएशन में फोटो ले रहे हो क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, फोटोज कैसे एडिट करनी है, ये सारी चीजें हम इस कोर्स में सीखने वाले हैं। तो बाकी की डिटेल्स आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहां जाके मिल जाएंगी। और 750 से ज्यादा मोबाइल फोटोग्राफर्स ऑलरेडी ये कोर्स अवेल कर चुके हैं, और अभी स्पेशल ऑफर भी चल रहा है जहां पे आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा यूजिंग दिस कूपन कोड। सो जॉइन मी ऑन दिस जर्नी एंड लर्न हाउ टू क्लिक बेटर फोटोज यूजिंग एनी स्मार्टफोन कैमरा। अब हम आते हैं इस वीडियो के सेकंड सेगमेंट पे, जहां पे अगर आप स्पेसिफिकली वीडियोस के लिए ये फोन प्लान कर रहे हो, तो सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा की, जो वीडियो का आप यहाँ आउटपुट देख रहे हो। अब एक चीज़ है कि नथिंग में आपको सिर्फ 4K 30 FPS रेजोल्यूशन का ऑप्शन मिलता है, जो इस रेंज में 4K 60 हो सकता था। तो एक ऐसा चीज़ है जो शायद आप नथिंग में मिस कर सकते हो, बट अगर आपको स्लोमो शूट नहीं करना है, 4K 30 इज़ गुड इनफ। अभी जो हम शूट कर रहे हैं फ्रंट लाइटिंग में है, एंड ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से आ रहा है। बोलते बोलते एक बार थोड़ा सा बैकलाइट हो जाते हैं, बिकॉज इस तरफ से सन आ रहा है, अभी क्लाउड के पीछे है, थोड़ा सा क्लाउडी है, तो आपको डायनामिक रेंज भी दिख जाएगा कि कैसे क्लाउड्स हैं, कैसे मेरा जो फेस है वो रिकवर हो रहा है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोजर, कलर्स कैसे हैं, बिकॉज येलो शर्ट है, आसपास ग्रीनरी है, तो वही चीज़ बढ़िया आपको दिख जाएगी। बाकी ये तो हो गया फेस कैम वीडियो, और बहुत सारे हमने सैम्पल्स लिए हैं, वो देख लेते हैं। आउटपुट मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ओवरऑल काफ़ी बढ़िया है वीडियोस के लिए, एक्सपोजर शिफ्ट काफ़ी क्लीन है। अगर आप ये जितने भी सैम्पल्स देखोगे, हम जब फ्रेम लेफ्ट से राइट या अप टू डाउन करते हैं, बहुत बढ़िया से एक्सपोजर शिफ्ट करता है, जो आपको नोटिस भी नहीं होगा। वाइट बैलेंस में काफ़ी एक्यूरेट है, डिफरेंट सिचुएशंस में, चैलेंजिंग सिचुएशन में जो ये सैम्पल्स लिए गए हैं, कहीं भी इसने वाइट बैलेंस बहुत ज़्यादा ऑफ नहीं किया है। प्राइस के हिसाब से काफ़ी बढ़िया चीज़ है। वीडियो शार्प है, टेक्सचर क्लैरिटी बढ़िया है, कलर्स भी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी नेचुरल साइड पे कलर्स देखने को मिलते हैं। इवन द स्टेबलाइजेशन इज़ क्वाइट गुड। जितने आप सैम्पल्स देखोगे जो हमने वॉक करते हुए यहाँ पे शूट करे हैं, काफ़ी अच्छा स्टेबलाइजेशन है, कहीं भी आपको मेजर जिटर्स नोटिस नहीं होंगे। सिर्फ एक दिक्कत है वीडियो में, जो फोटोज़ में भी थी, कि शैडो रिकवरी एवरेज है, उतना बढ़िया नहीं है, जिस वजह से कॉन्ट्रास्टी लुक दिखता है, तो जो डार्क एरियाज हैं वो और ज़्यादा डार्क अपीयर होते हैं। कैजुअल यूज़र के लिए फ़र्क नहीं होगा, बट अगर आप सीरियस वीडियो क्रिएटर हो, आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हो। बाकी लो लाइट में अगर मैं बात करूँ, ओवरऑल गुड वीडियो कैप्चर होती है। हाईलाइट्स अच्छे हैं, मतलब हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, नॉइस अच्छे से कंट्रोल कर लेता है,
कलर्स भी देखने में थोड़े से पंची, देखने में बढ़िया लगते हैं। बस अगेन वो इशू है कि जो शैडोज है वो डार्क अपीयर होते हैं। तो लो लाइट में अगर आप ऐसी जगह शूट कर रहे हो ना जहाँ लाइट भी और शैडोज भी है, आप सिर्फ लाइट की प्रायोरिटी दिखेगी, शैडोज एकदम डार्क कैप्चर होते हैं। मूविंग ऑन टू अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा। अब नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल वीडियो पे, और यहाँ पे नथिंग 4A में एक कॉम्प्रोमाइज़ है। कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं, इस रेंज में नॉर्मली आपको 1080p रेजोल्यूशन ही देखने को मिलता है, तो 4K नहीं रहेगा नथिंग में। वही चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए, 1080p रेजोल्यूशन में हम वीडियो शूट कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट लाइटिंग, अभी मैं ट्राई करता हूँ एक बार प्रॉपर जो बैक लाइट है, तो मेरे पीछे सनलाइट है, क्लाउड्स के पीछे छुपा हुआ है सन, तो आपको डायनामिक रेंज वगैरह सब क्लाउड्स दिख जाएंगे। मेरे ऊपर कैसे एक्सपोजर है, पीछे कैसे कंपनसेट हो रहा है, कलर्स कैसे हैं। ऑडियो इंटरनल माइक्रोफोन से है जो अराउंड 3 फीट के आसपास का डिस्टेंस होगा, तो उस बेसिस पर ऑडियो कैसा आ रहा है वो आप जज कर सकते हो। तो ये तो था फेस कैम वीडियो। अब और जो सैम्पल्स हैं वो देख लेते हैं। अब देखो इस प्राइस रेंज में नॉर्मली आपको 1080p वीडियो ही मिलता है, पारिंग 1 और 2 फोन्स, जिसके साथ हम इसका कंपैरिजन बहुत जल्दी करने वाले हैं ऑन द सेकंड चैनल। स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। कमिंग बैक टू द वीडियो, आप यहाँ सैम्पल देख सकते हो। प्रोसेसिंग मुझे एक्चुअली बहुत सही लगी, बस माइनस पॉइंट ये है कि रेजोल्यूशन 1080p है, बट अगर ये रेजोल्यूशन 4K होता है ना, प्रोसेसिंग एक्चुअली बहुत बढ़िया है, हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल करता है, कलर्स बढ़िया है, एक्सपोजर बढ़िया शिफ्ट कर लेता है। तो टेक्निकली बस रेजोल्यूशन कम मिलता है, बट प्रोसेसिंग बहुत अच्छी खासी है फॉर द प्राइस दैट यू पे। इज जस्ट दैट आपको रेजोल्यूशन लो मिलेगा। लो लाइट में एक्चुअली वो सेंसर का डिफरेंस आपको दिखता है, छोटा सेंसर है तो लो लाइट वीडियो आई वुड से इज़ नॉट दैट ग्रेट। बहुत सॉफ्ट कैप्चर होती है, टेक्सचर डिटेल आपको मिसिंग दिखेंगी। बहुत ऐसी सॉफ्ट सी वीडियो है जहाँ डिटेल्स भी नहीं है और नॉइज भी बहुत इजीली देखने को मिलता है। बट द बेस्ट थिंग इज आपको डेडिकेटेड टेलीफोटो कैमरा मिलता है, जो 30,000 की रेंज में शायद ही 2026 में आपको कोई फ़ोन देता है, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ है। आउटपुट काफ़ी इंप्रेसिव है। अब नथिंग 4A में सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिल जाता है, ये डेडिकेटेड 3.5x टेलीफोटो कैमरा है, जिसको यूज़ करके आप 4K रेजोल्यूशन में वीडियो शूट कर सकते हो बिना डिजिटल क्रॉप के। ये ऑप्टिकल आउटपुट है। वही अगर मैं मोटोरोला की बात करूँ, मोटो H70 में आपको टेलीफोटो कैमरा नहीं मिलता, तो इसलिए हम 2x डिजिटल जूम करके वीडियो शूट कर रहे हैं। अब मैंने फ्रंट लाइट से शुरू करा था, अभी साइड लाइट है। अब धीरे धीरे मैं बैक लाइट की तरफ मूव कर रहा हूँ, सो दैट आप देख सको कि अगर आप आउटडोर वीडियो शूट कर रहे हो, चैलेंजिंग लाइट है, तो कैसा आउटपुट होता है, एंड बैक लाइट में कैसे फेस को रिकवर किया जा रहा है। एंड आई थिंक ये एक बहुत बढ़िया डिफरेंस रहेगा कि जब आप ऑप्टिकल कैमरा को यूज़ करके वीडियो शूट कर रहे हो तो आउटपुट कैसा है। स्टार्टिंग विद द स्टेबलाइजेशन, जो आप शॉट्स देख रहे हो वो हैंड हेल्ड वॉक करते हुए शूट किए गए हैं और बहुत बढ़िया स्टेबलाइजेशन है। इवन एक्सपोजर शिफ्ट अगर आप नोटिस करोगे, जहाँ पे हम एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम पे मूव कर रहे हैं, लाइटिंग चेंज हो रही है, तो बहुत सॉफ्टली एडजस्ट करता है, जो देखने में काफ़ी प्रोफेशनल लगता है। हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, यहाँ पे शैडोज अच्छी हैं, तो फॉर अ चेंज आपको यहाँ बहुत कॉन्ट्रास्टी आउटपुट नहीं मिलेगा, शैडो में अच्छा खासा आपको बैलेंस मिल जाता है। एंड ओवरऑल आई एम प्रीटी मच हैप्पी विद द आउटपुट दैट यू गेट यूजिंग द टेलीफोटो कैमरा। बात रही लो लाइट की, वहाँ भी काफ़ी इंप्रेसिव आउटपुट है, नॉइस अच्छे से कंट्रोल करता है, हाईलाइट कंट्रोल बढ़िया है, एंड ओवरऑल आपको अच्छा एक्सपोजर विद गुड डिटेल्स एंड शार्पनेस मिल जाती है। और हैंडहेल्ड भी शूट कर रहे हो तो आपको ईजिली वो शेक या जिटर्स नोटिस नहीं होंगे। अब बात करते हैं फ्रंट कैमरा से, अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो। अब नथिंग 4A में ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी कि सिर्फ 1080p रेजोल्यूशन है, 60 fps है, बट 1080p समथिंग जो ठीक है, इस रेंज में कई फ़ोन्स 1080p देते हैं, बट बहुत से फ़ोन्स 4K भी देते हैं। अब एक काम करते हैं, मैं आपको लाइटिंग का भी डिफरेंस दिखा देता हूँ। अभी मैं फ्रंट लाइटिंग में हूँ, ठीक है, शर्ट येलो है, पीछे ग्रीन ग्रीन आपको दिख जाएगा, ग्रीन कलर्स जो हैं यहाँ पे येलो फ्लावर्स हैं, पीछे आज क्लाउड्स हैं अच्छे खासे निकले हुए हैं। तो अब बोलते बोलते एक बार मैं बैक लाइट सिचुएशन पे आया हूँ, जस्ट टू शो कि बैक लाइट में अगर आप वीडियो शूट करने वाले हो इस तरीके से, तो डायनामिक रेंज कैसा है, फेस पे कैसे एक्सपोजर रिकवरी होती है, एंड सबसे मेन चीज़ है कि स्किन टोन कैसा है डिपेंडिंग ऑन द लाइटिंग, बिकॉज अब धूप आ चुकी है, डायरेक्टली फेस पे लाइट है, तो कैसे कैप्चर हो रही है, यहाँ से एक बढ़िया आइडिया लग जाएगा। एंड ऑडियो एज यूजुअल इंटरनल माइक से है। और अगर मैं फंक्शन एंड फीचर्स की बात करूँ ना, तो एक चीज़ बढ़िया है नथिंग में, अगर आप वीडियो में जाओगे ना, इस तरीके से आपको रिकॉर्डिंग लाइट का ऑप्शन मिलता है। तो अगर मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ ना, तो आप ये देखोगे रेड लाइट जो है ये कंटिन्यूसली ब्लिंक होती रहेगी। तो अगर आप व्लॉगिंग भी कर रहे हो, रियर कैमरा पकड़ के या किसी के लिए वीडियो शूट कर रहे हो, तो एक इंडिकेशन मिल जाता है कि भाई जो वीडियो है वो रिकॉर्ड हो रही है। तो लास्ट में क्वेश्चन आता है कि क्या नथिंग 4A एक बढ़िया कैमरा फोन है अंडर 30,000? आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस जो अभी आपको 2026 में मिल सकती हैं, बिकॉज 1x एंड 3.5x ये दोनों कैमराज फोटोज एंड वीडियोज के लिए काफ़ी बढ़िया लगे। हाँ, अल्ट्रा वाइड एंगल मैं बोलूँगा प्राइस में आपको ऐसा ही मिलता है, तो उसमें कुछ एक्सेप्शनली गुड नहीं है, पुअर भी नहीं है। लो लाइट में मुझे कुछ इश्यूज़ लगे, वो मैं आपको बता चुका हूँ। कंपैरिजन इस फ़ोन का किसके साथ करना चाहिए वो आप कमेंट्स में बता देना, जिस पे ज़्यादा वोट्स होंगे हम वो कंपैरिजन लाने का ट्राई करेंगे। दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।